मनुष्य का जीवन बहुत अजीब है। वह हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तब वह शांत होगा, तब वह आनंद में रहेगा, तब वह मुस्कुराएगा। लेकिन जीवन का रहस्य बिल्कुल उल्टा है। जब तुम मुस्कुराना सीख जाते हो, जब तुम मस्त रहना सीख जाते हो, तभी सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मनुष्य सोचता है कि पहले परिस्थितियां बदलें, फिर मैं खुश रहूंगा। लेकिन संतों ने कहा है कि पहले भीतर का भाव बदलो, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा तुम्हारा मन होता है। यदि मन भारी है तो पूरा संसार बोझ जैसा लगता है। यदि मन हल्का है तो वही संसार एक उत्सव बन जाता है। मस्त रहना कोई साधारण बात नहीं है। यह जीवन की सबसे गहरी कला है, और इस कला को वही सीख पाता है जो जीवन को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ देता है। गंभीरता मनुष्य को पत्थर बना देती है और मस्ती मनुष्य को फूल बना देती है। तुमने देखा होगा कि बच्चे कितने मस्त रहते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। वे छोटी सी चीज में भी हंस पड़ते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं और फिर उठकर हंसने लगते हैं। उनके भीतर जीवन बह रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वह जीवन को खेल की तरह देखना भूल जाता है। वह सब कुछ बहुत गंभीरता से लेने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह गंभीर रहेगा तो सफल होगा। लेकिन सच तो यह है कि जितना आदमी गंभीर होता जाता है, उतना ही भीतर से टूटने लगता है। क्योंकि गंभीरता का अर्थ है हर बात को बोझ बना लेना। मस्ती का अर्थ है जीवन को एक खेल की तरह जीना। जब तुम जीवन को खेल की तरह जीते हो, तब हार और जीत दोनों का महत्व कम हो जाता है। तब तुम गिरते भी हो तो मुस्कुरा सकते हो। तब तुम्हें पता होता है कि यह सब एक लीला है। संतों ने जीवन को लीला कहा है। लीला का अर्थ है खेल। भगवान भी इस संसार को खेल की तरह चला रहा है, लेकिन मनुष्य ने इसे युद्ध बना लिया है। हर व्यक्ति किसी न किसी से लड़ रहा है। कोई धन के लिए लड़ रहा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है, कोई अहंकार के लिए लड़ रहा है, और इस लड़ाई में वह अपने भीतर की मस्ती खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति मस्त रहना सीख लेता है, वह धीरे धीरे इस लड़ाई से बाहर आ जाता है। वह समझ जाता है कि जीवन का असली आनंद किसी को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को हल्का करने में। जब तुम हल्के हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक संगीत बजने लगता है। वह संगीत किसी बाहरी वाद्य से नहीं आता, वह भीतर की शांति से पैदा होता है। तुमने देखा होगा कि जब तुम बहुत परेशान होते हो, तब छोटी सी बात भी तुम्हें क्रोधित कर देती है। लेकिन जब तुम भीतर से शांत होते हो, तब बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें उतना परेशान नहीं कर पाती। यह भीतर की स्थिति ही असली बात है। मस्ती का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, लेकिन मस्त व्यक्ति समस्याओं के बीच भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भी गुजर जाएगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, सब बदलता रहता है। लेकिन मनुष्य दुख को पकड़कर बैठ जाता है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। अक्सर लोग अपनी परेशानियों से भी एक अजीब सा लगाव बना लेते हैं। वे बार बार उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं जो उन्हें दुख देती हैं। मस्त व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि जो बीत गया वह बीत गया, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। इसलिए वह वर्तमान में जीना सीख लेता है, और वर्तमान में जीना ही मस्ती का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तब मन शांत हो जाता है। तब अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं तुम्हें परेशान नहीं करती। तब तुम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद अनुभव करने लगते हो। सुबह की धूप, हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, किसी बच्चे की हंसी, ये सब अचानक तुम्हें बहुत सुंदर लगने लगता है। लेकिन जब मन चिंता से भरा होता है, तब यह सब दिखाई ही नहीं देता। तब आदमी केवल अपने दुखों को देखता रहता है। मस्ती का अर्थ है अपने भीतर इतनी जगह बना लेना कि जीवन की सुंदरता तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके।
लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन के बोझ को छोड़ना होगा। मनुष्य अपने साथ बहुत सारा अनावश्यक बोझ ढोता है। पुरानी यादें, अपमान, गुस्सा, तुलना, अपेक्षाएं, यह सब मन को भारी बना देता है। और जब मन भारी होता है तब मस्ती संभव नहीं होती। इसलिए पहला कदम है हल्का होना। हल्का होने का अर्थ है जो हो गया उसे जाने देना। लोग पूछते हैं कि कैसे छोड़ें। छोड़ना कोई तकनीक नहीं है, छोड़ना समझ से आता है। जब तुम समझ लेते हो कि पकड़कर रखने से केवल दुख मिलता है, तब तुम धीरे धीरे छोड़ने लगते हो। यह छोड़ना धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करने लगता है, और जैसे जैसे तुम मुक्त होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे भीतर मस्ती का जन्म होने लगता है। फिर तुम्हें किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। तुम बिना कारण भी मुस्कुरा सकते हो। यह बिना कारण की मुस्कान ही असली आनंद है, क्योंकि कारण से मिलने वाला सुख हमेशा अस्थायी होता है। यदि कारण चला गया तो सुख भी चला जाएगा, लेकिन बिना कारण की मस्ती स्थायी होती है। संतों की मस्ती ऐसी ही होती है। तुमने देखा होगा कि संत कभी कभी बिना किसी वजह के हंसते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद वे पागल हैं, लेकिन वास्तव में वे जीवन के सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। उन्हें पता चल गया है कि जीवन को गंभीरता से लेना एक बहुत बड़ी भूल है, इसलिए वे हर क्षण को एक उत्सव की तरह जीते हैं। मस्ती का मतलब यह भी है कि तुम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझना छोड़ दो। अहंकार मनुष्य को भारी बना देता है। जब आदमी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, तब वो हर बात को अपने खिलाफ समझने लगता है। कोई कुछ कह दे तो उसे चोट लग जाती है, कोई सम्मान न करे तो उसे दुख होता है। लेकिन जब अहंकार ढीला पड़ जाता है तब आदमी बहुत हल्का हो जाता है। तब वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। मस्त व्यक्ति की एक पहचान होती है, उसे किसी से शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसने जीवन को स्वीकार कर लिया होता है। स्वीकार करना मस्ती का दूसरा नाम है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है, और शांति से ही आनंद पैदा होता है। इसलिए मस्त रहना कोई सतही बात नहीं है, यह बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। यह तब आती है जब मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर के केंद्र को पहचान लेता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जो हमेशा शांत है। वह स्थान जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर एक मौन सरोवर है। जो व्यक्ति उस सरोवर को छू लेता है उसकी मस्ती कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब उसका आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। अब वह भीतर से भर गया है, और जब भीतर भर जाता है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। तब सच में यह अनुभव होता है कि मस्त रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम मस्त होते हो तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य है, और जो इस रहस्य को खेल की तरह जी लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। तब उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती है। वह किसी से लड़ता नहीं, किसी से भागता नहीं, वह बस जीवन के साथ बहता रहता है। और जो जीवन के साथ बहना सीख जाता है वही असली मस्ती को जान पाता है। फिर सच में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, और सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि अस्तित्व स्वयं एक गहरी व्यवस्था में काम कर रहा है। मनुष्य जितना इस व्यवस्था पर भरोसा करता है उतना ही हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही मस्त रह सकता है। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब मनुष्य मस्त रहना सीखता है तब उसके जीवन में एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। बाहर से शायद कुछ भी बदला हुआ दिखाई न दे, लेकिन भीतर एक गहरी क्रांति घटती है।
पहले जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर बेचैन हो जाता था, वही अब उन्हीं परिस्थितियों में शांत रहने लगता है। पहले जहां क्रोध आता था, वहां अब मुस्कान आ जाती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। अंधेरा एकदम से नहीं जाता, वह धीरे धीरे पीछे हटता है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य मस्ती का स्वाद चखना शुरू करता है, तब उसकी पुरानी चिंताएं, पुरानी आदतें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। असल में मनुष्य का मन एक आदतों का घर है। वह हमेशा वही दोहराता है जो उसने सालों तक किया है। यदि तुमने सालों तक चिंता की है, तो मन चिंता करने का आदी हो जाता है। यदि तुमने हमेशा शिकायत की है, तो मन हर परिस्थिति में शिकायत ढूंढ लेता है। लेकिन जब तुम मस्त रहना शुरू करते हो, तब तुम मन की इस पुरानी आदत को तोड़ने लगते हो। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगता है। मन कहता है इतनी समस्याएं हैं और तुम मस्त रहने की बात कर रहे हो। मन हमेशा तुम्हें गंभीर बनाए रखना चाहता है, क्योंकि गंभीर मन को नियंत्रित करना आसान होता है। गंभीर व्यक्ति हमेशा डर में रहता है, चिंता में रहता है, भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। लेकिन मस्त व्यक्ति मन के इस खेल को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि मन हमेशा उसे किसी न किसी बहाने से परेशान रखना चाहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों से तुलना। तुमने ध्यान दिया होगा कि मन शायद ही कभी वर्तमान में रहता है। वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है, और मस्ती केवल वर्तमान में ही संभव है। यदि तुम अभी पूरी तरह उपस्थित हो, तो तुम देखोगे कि इस क्षण में कोई समस्या नहीं है। समस्या हमेशा विचारों में होती है। मन भविष्य की कल्पना करके डर पैदा करता है, अतीत की स्मृतियों को दोहराकर दुख पैदा करता है, लेकिन वर्तमान क्षण हमेशा शांत होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह अपने आप मस्त रहने लगता है। तुम सड़क पर चलते हुए भी मस्त हो सकते हो, हवा को महसूस करते हुए भी मस्त हो सकते हो, किसी पेड़ को देखते हुए भी मस्त हो सकते हो। मस्ती किसी बड़े कारण की मोहताज नहीं है। असल में कारणों से मिलने वाला सुख बहुत छोटा होता है। कोई नई वस्तु मिल गई, थोड़ी देर खुशी हुई, कोई प्रशंसा मिल गई, कुछ क्षण आनंद हुआ, लेकिन फिर वही मन खाली हो जाता है और नई चीज ढूंढने लगता है। इसलिए संसार में लोग लगातार दौड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगली सफलता में खुशी मिलेगी, शायद अगली उपलब्धि में शांति मिलेगी, लेकिन यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। मस्त व्यक्ति इस दौड़ से बाहर निकल आता है। वह समझ जाता है कि यह दौड़ अंतहीन है, इसलिए वह रुक जाता है। और जब मनुष्य रुक जाता है, तब पहली बार वह जीवन को देख पाता है। दौड़ते हुए आदमी को रास्ता दिखाई नहीं देता, वह केवल मंजिल की कल्पना करता रहता है। लेकिन जब वह रुकता है, तब उसे पता चलता है कि रास्ता कितना सुंदर है। मस्ती उसी क्षण जन्म लेती है जब तुम रुकना सीखते हो। रुकने का अर्थ है थोड़ी देर अपने भीतर उतरना। तुम दिन भर कितना बाहर भागते रहते हो। काम, जिम्मेदारियां, लोग, संबंध सब तुम्हें बाहर की ओर खींचते रहते हैं। लेकिन यदि दिन में कुछ क्षण भी तुम अपने भीतर लौट आओ, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है। वह शांति हमेशा से वहां थी, लेकिन तुमने कभी उसे देखने का समय नहीं दिया। धीरे धीरे जब तुम इस शांति के साथ बैठना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा तनाव से नहीं आती, यह ऊर्जा विश्राम से आती है। आज का मनुष्य बहुत थका हुआ है। उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी थका हुआ है, क्योंकि वह हर समय किसी न किसी चिंता में लगा रहता है। लेकिन मस्ती का अर्थ है विश्राम। जब तुम विश्राम में होते हो, तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा फिर से जागने लगती है। तब तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारी चाल में हल्कापन आ जाता है, तुम्हारी बातों में मिठास आ जाती है। मस्त व्यक्ति के पास बैठना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा संक्रामक होती है।
जैसे कोई खुशबू धीरे धीरे फैलती है, वैसे ही मस्त व्यक्ति की उपस्थिति भी फैलती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है, उनकी उपस्थिति में सब हल्का महसूस करने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके आते ही वातावरण भारी हो जाता है। यह सब भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि तुम भीतर से परेशान हो तो तुम्हारी बेचैनी दूसरों तक भी पहुंचती है, लेकिन यदि तुम भीतर से मस्त हो तो तुम्हारी मस्ती भी दूसरों तक पहुंचती है। इसलिए मस्त रहना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उपहार है, क्योंकि एक मस्त व्यक्ति जहां भी जाता है वहां थोड़ी रोशनी ले जाता है। लेकिन याद रखना, मस्ती बनावटी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बाहर से हंसने की कोशिश करते हैं लेकिन भीतर से परेशान होते हैं। यह असली मस्ती नहीं है। असली मस्ती भीतर की समझ से आती है। जब तुम जीवन को गहराई से समझते हो तब तुम्हें पता चलता है कि चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो होना है वो होगा। लेकिन यदि तुम मस्त रहोगे तो हर परिस्थिति का सामना ज्यादा सहजता से कर पाओगे। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब तुम चिंता छोड़ देते हो तब समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं, क्योंकि चिंता मन को धुंधला कर देती है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, तब तुम सही निर्णय ले पाते हो। इसलिए मस्त रहना केवल आध्यात्मिक बात ही नहीं है, यह बहुत व्यावहारिक भी है। यह जीवन को सरल बना देता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो चीज़ें पहले बहुत बड़ी समस्या लगती थीं अब उतनी बड़ी नहीं लगती। तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा हो जाती है। तुम परिस्थितियों को देखते हो लेकिन उनसे उलझते नहीं। यही साक्षी भाव है, और साक्षी भाव से ही असली मस्ती जन्म लेती है। जब तुम जीवन को साक्षी होकर देखने लगते हो तब सब कुछ एक नाटक जैसा लगने लगता है। लोग आते हैं, जाते हैं, घटनाएं घटती हैं, बदल जाती हैं, और तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि यह सब एक प्रवाह है। तुम इस प्रवाह के साथ बह सकते हो, और जो बहना सीख जाता है वही मस्त रह सकता है, क्योंकि उसे अब किसी चीज से चिपकने की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि जीवन एक नदी की तरह है, और नदी को रोका नहीं जा सकता, उसे केवल बहने दिया जा सकता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीता है। उसके लिए हर सुबह एक नया जन्म होती है और हर रात एक सुंदर विश्राम। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से इतना हल्का हो जाता है कि उसकी मस्ती गहरी होती चली जाती है। फिर सच में ऐसा अनुभव होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक उत्सव है, और जो इस उत्सव में नाचना सीख लेता है वही सच में जीना सीख जाता है। धीरे धीरे जब मनुष्य मस्त रहने की कला सीखने लगता है तब उसके भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेने लगती है। वह समझ यह है कि जीवन को नियंत्रित करने की उसकी कोशिश ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण थी। मनुष्य हमेशा सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें। वह सबसे बड़ा कारण है। परिस्थितियां उसके अनुसार बदलें, भविष्य उसकी इच्छाओं के अनुसार बने, लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता। जीवन अपनी ही लय में बहता है, और जब मनुष्य इस प्रवाह के खिलाफ खड़ा हो जाता है तब संघर्ष पैदा होता है। मस्ती का अर्थ है जीवन के साथ बहना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी मत करो। इसका अर्थ यह है कि जो भी करो उसे बोझ बनाकर मत करो। तुम काम करो, लेकिन काम के भीतर खेल की भावना रखो। तुम जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन भीतर से हल्के रहो। अक्सर लोग सोचते हैं कि मस्त रहने का मतलब है कि आदमी लापरवाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। असली मस्ती लापरवाही नहीं है, बल्कि जागरूकता का एक सुंदर रूप है। मस्त व्यक्ति अपने काम भी पूरे मन से करता है, लेकिन वह काम के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ता। यदि काम सफल हुआ तो अच्छा है, यदि असफल हुआ तब भी वह टूटता नहीं, क्योंकि उसकी खुशी किसी परिणाम पर निर्भर नहीं होती। यही सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया का अधिकतर दुख इस कारण पैदा होता है कि हम अपनी खुशी को परिणामों से बांध देते हैं। अगर ये हो जाएगा
तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इस तरह मनुष्य अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना के साथ बांध देता है, और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए मनुष्य हमेशा असुरक्षा में जीता है। लेकिन मस्त व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह हर क्षण को अपने आप में पूर्ण मानता है। वह सोचता है अभी जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष कोई मजबूरी नहीं है, यह समझ से पैदा होता है। जब तुम गहराई से जीवन को देखते हो तब तुम्हें पता चलता है कि मनुष्य को खुश रहने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन मन का लालच उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। मन हमेशा कहता है थोड़ा और, थोड़ा और इस थोड़ा और की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। मस्ती इस दौड़ से बाहर आने का नाम है। जब तुम रुककर यह स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तब अचानक तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है, और उस शांति में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा महत्वाकांक्षा की नहीं होती, यह ऊर्जा आनंद की होती है। फिर तुम जो भी करते हो उसमें आनंद आने लगता है। चलना भी आनंद बन जाता है, बोलना भी आनंद बन जाता है, चुप रहना भी आनंद बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान में बदलने लगता है। मस्ती और ध्यान बहुत अलग चीजें नहीं हैं। असल में जब ध्यान गहरा होता है तब मस्ती अपने आप प्रकट होती है, और जब मस्ती सच्ची होती है तब उसमें ध्यान की झलक होती है, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है, भीतर की शांति। तुमने शायद देखा होगा कि जब तुम बहुत शांत होते हो तब तुम्हें बिना कारण भी अच्छा महसूस होता है। यह वही स्थिति है, यह भीतर का उत्सव है, और इस उत्सव को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर लौटना है। मनुष्य ने हमेशा बाहर खोजा है, धन में खोजा, संबंधों में खोजा, प्रतिष्ठा में खोजा, लेकिन जो चीज भीतर है उसे बाहर खोजने से कभी नहीं मिल सकती। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही जेब में रखी चीज को पूरे घर में खोजता फिर रहा हो। थककर जब वह बैठता है तब अचानक उसे याद आता है कि वह चीज तो उसके पास ही थी। ठीक वैसे ही आनंद भी हमेशा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन मन की भीड़ के कारण तुम उसे देख नहीं पाए। जब मन थोड़ा शांत होता है तब वह आनंद धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, और जब तुम उस आनंद को पहचान लेते हो तब तुम्हारी मस्ती गहरी हो जाती है। फिर तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम अकेले भी आनंदित रह सकते हो, भीड़ में भी आनंदित रह सकते हो, काम करते हुए भी आनंदित रह सकते हो, विश्राम करते हुए भी आनंदित रह सकते हो। यह स्थिति बहुत सुंदर होती है, क्योंकि अब जीवन किसी शर्त पर आधारित नहीं रहता। अब तुम्हारा आनंद स्वतंत्र हो जाता है, और जब आनंद स्वतंत्र हो जाता है तब जीवन में एक गहरा विश्वास पैदा होता है। तुम्हें लगता है कि अस्तित्व तुम्हारे खिलाफ नहीं है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। यह पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत व्यवस्था में काम कर रहा है। सूरज हर सुबह उगता है, पेड़ हर मौसम में नए पत्ते उगाते हैं, नदी लगातार बहती रहती है। इस पूरे अस्तित्व में एक गहरा संतुलन है, और जब तुम इस संतुलन पर भरोसा करना सीख जाते हो तब तुम्हारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तुम समझ जाते हो कि जीवन को हर समय नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल भरोसा करना ही काफी होता है। भरोसा मस्ती को जन्म देता है, और संदेह चिंता को जन्म देता है। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करता है वह हल्का रहता है, और हल्का व्यक्ति ही मस्त रह सकता है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा, जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही दुख पैदा होता है, और जितना तुम छोड़ते हो उतनी ही शांति आती है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना एक गहरी समझ है। जब तुम समझ जाते हो कि जीवन को पकड़ना संभव नहीं है, तब तुम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही स्वतंत्रता मस्ती बन जाती है। फिर तुम्हें हर क्षण ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन तुम्हारे भीतर नृत्य कर रहा है। तुम चलते हो तो लगता है जैसे कोई संगीत बज रहा है,
तुम बोलते हो तो लगता है जैसे शब्दों में मधुरता बह रही है। तुम चुप रहते हो तो भी भीतर एक गहरी पूर्णता महसूस होती है। तब सच में यह अनुभव होता है कि जीवन एक समस्या नहीं है, जीवन एक अद्भुत अवसर है। और जो व्यक्ति इस अवसर को मस्ती के साथ जी लेता है वही सच में जीवन का रस चख पाता है। बाकी लोग केवल जीवन को ढोते रहते हैं, लेकिन मस्त व्यक्ति जीवन को जीता है। और जो जीवन को जी लेता है उसके लिए हर दिन एक उत्सव बन जाता है, हर सांस एक उपहार बन जाती है और हर क्षण एक नया चमत्कार बन जाता है।